आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 के 11वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। पहले 10 श्लोक आप फर्स्ट वीडियो में एपिसोड 1 में देख सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हम शुरुआत करेंगे श्लोक नंबर 11 से। तो चलिए देखते हैं। तो पिछले भाग में हमने ये देखा था कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कैसे युद्ध का माहौल बनता है और अर्जुन के मन में कैसी भावनाएं उठती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं श्लोक नंबर 11 से। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिर्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन अपनी सेना से कहता है, सब अपने अपने स्थान पर बिल्कुल तैयार रहो और सबसे पहले भीष्म पितामह की रक्षा करो, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली योद्धा है। यहां पर दुर्योधन ये जानता था कि भीष्म पितामह को अगर कुछ हुआ तो उसकी पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा और फिर हो सकता है कि वो युद्ध हार जाए। इसलिए उसे हर हाल में भीष्म पितामह को बिल्कुल सुरक्षित रखना था। श्लोक नंबर 12। तस्य सज्जे हंस कुरुवुध पितामह सिंहनादम विन घोषचय संख्य दद्मौ प्रतापवान। भीष्म पितामह ने, जो कि कौरवों की सेना के सबसे बुजुर्ग और सबसे बहादुर योद्धा थे, उन्होंने शेर की तरह गरजने वाला अपना शंख बजाया और उनके शंख की आवाज से उनकी पूरी सेना का एकदम मनोबल बढ़ गया और सब जोश से बिल्कुल भर गए। भीष्म पितामह के शंख बजाने का मतलब था कि अब युद्ध शुरू होने वाला है और इस शंख की आवाज से उन्होंने अपनी सेना के सभी लोगों में एक बिल्कुल हर्ष और बहुत उत्साह पैदा कर दिया। श्लोक नंबर 13। ततः शण्डखाट भीष्म पर्णवान गोमुखा सह सैव्य भयहर्तन स शब्द स्तुमूल भवता। भीष्म जी के शंख बजाते ही बाकी योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख और अपने अपने नगाड़े, सारी चीजें जो भी जिसके पास जो था युद्ध की स्टार्टिंग से पहले बजाते, वो सब बजाना शुरू कर दिया। तो पूरा जो मैदान था वो एकदम गूंज उठा और शोर इतना ज्यादा था कि आकाश और धरती दोनों एकदम कांप रहे थे। तो ये था दुर्योधन की जो पूरी सेना है उसके बारे में। और ये जो आवाज, जो शोर हो रहा था, ये युद्ध के आरंभ की घोषणा तो थी, लेकिन दोनों तरफ के ही सैनिक तैयार थे और एक तरफ धर्म के लिए सेना खड़ी थी और दूसरी तरफ की जो सेना खड़ी थी वो खड़ी थी अहंकार के। आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 14 और 15 एक साथ हम करेंगे। ततः श्रैव हर्ये युक्ते महति स्तंदने स्थितौ माधवः, माधवा मतलब श्री कृष्ण, पांडव श्रेय दिव्यो शंख्यो प्रदुत पांचजन्य ऋकेशु देवदत्त धनंजय पौंड्र दद्मो महाशंख भीमकर्ता व्रतपोत। अब माधव यानी कि श्री कृष्ण और पार्थ यानी कि अर्जुन, श्री कृष्ण और अर्जुन अपने बहुत सुंदर से रथ में बैठे हैं जो सफेद रंग के घोड़ों से खींचा जाता है। उन्हें भी अपने अपने दिव्य शंख बजाने थे। तो अब श्री कृष्ण ने अपना 5 जन शंख निकाला और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख निकाला और जैसे ही कृष्ण जी ने, अर्जुन ने और साथ ही साथ भीम जी ने अपना पौंड्र शंख बजाया, वैसे ही माहौल एकदम चेंज हो गया। इन शंखों की ध्वनि तो एकदम अलग थी। ये धर्म की पुकार थी और अधर्म के विरुद्ध उठ रही थी। यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, बल्कि ये युद्ध सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई थी। आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 16 और 18 एक साथ करेंगे। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेव सुघोषमणि पुष्पकौ काश्य परमेव स्वास शिखंडी च महारथा धृतद्रोम विराट सात्विकी श्रापराजितः द्रुपदौ दौद्रेय सर्वस्व पृथ्वीपते सौभद्रः महाबलु शंखखाद पृथक पृथक। अब यहाँ पे बाकी के जो लोग हैं पांडवों की सेना में, जैसे कि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग योद्धा भी हैं जैसे शिखंडी, द्रुपद, अभिमन्यु, उन सभी ने अपने अपने शंखों को बजाना शुरू किया।
तो इसके बाद युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, द्रुपद, शिखंडी, अभिमन्यु और कई अन्य योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए और हर शंख की अपनी एक अलग ही ध्वनि थी, जैसे सब मिलकर एक ही बात कर रहे हैं कि धर्म की विजय हो। तो इन शंखों की गूंज धरती और आकाश ही नहीं, हर इंसान के दिल का हर एक एक कोना वो बिल्कुल इन शंखों की आवाज से भर उठा था। और ये आवाज सिर्फ यही कह रही थी कि न्याय और धर्म की जीत होनी चाहिए। श्लोक नंबर 19। सघोषो धातराष्ट्राम हृदयानि विदरात नभ्र पृथ्वी चैव तुमुलो व्यूनादनयन। अब पांडवों के शंख की गूंज सुनकर कौरवों के मन में डर बैठ गया। उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा हिल गया यहाँ पर, क्योंकि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया था और उनके सेना के और लोगों ने शंख नगाड़े ये सब बजाने शुरू किए, तब एक बहुत शेर की तरह गरजने वाली आवाज हुई थी। लेकिन जब पांडवों की सेना में शंख बजे, क्योंकि अब श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों के पास दिव्य शंख थे, तो जब इन दोनों ने अपने अपने शंखों को बजाया, साथ में सबने बजाया, तो इस आवाज के आगे कौरवों का आत्मबल थोड़ा ढीला पड़ा, वो डर से गए। परंतु अब उन्हें महसूस हुआ कि धर्म के साथ जो खड़ा होता है, विजय उसी की होती है और शक्ति उसी की बड़ी होती है। श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धातराष्ट्रना कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम पांडवा। यहाँ पर जो अर्जुन जी का रथ है उस पे एक ध्वजा है और उसको कहते हैं कपिध्वज। कपिध्वज क्यों कहते हैं आप में से बहुत लोगों को पता होगा और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। कपिध्वज में इसका मतलब वहां ध्वज में हनुमान जी विराजमान है, यानी कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी कहाँ पे होते हैं? जहाँ होते हैं राम जी। तो अर्जुन के रथ पे राम जी भी है, पर कहाँ है? अब अर्जुन जिनके रथ पर हनुमान जी की ध्वजा लहरा रही है, उन्होंने देखा कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तब अर्जुन ने क्या किया? देखिए, श्री राम कहाँ है? श्री राम और कृष्ण एक ही है। तो अर्जुन के रथ पे श्री राम साक्षात मौजूद है और ध्वज में श्री हनुमान जी हैं। अर्जुन के मन की दुविधा जो है, जिसके ऊपर पूरी भगवत गीता है, वो पार्ट इसी पॉइंट से बिल्कुल शुरू होने जा रहा है। अब अर्जुन ने अपना जो है धनुष उठाया और युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, लेकिन उसके मन में एक उलझन उठी। अर्जुन सोचने लगे कि ये तो सारे मेरे अपने लोग हैं, कोई मेरे चाचा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा गुरु है, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। यही से अर्जुन की दुविधा की शुरुआत होती है और यहीं से शुरू होता है असली गीता ज्ञान। आज हमने देखा कि युद्ध भूमि पूरी तरीके से तैयार है, असली लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया, कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म का सच्चा अर्थ कैसे समझाया।